जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं सभी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। अब जुडिशल सर्विसेज में जो 3 साल की जो प्रैक्टिस का रूल था उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। कैसे खत्म किया है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या क्या होना है, ये सब चीजें बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने है। कोई भी जो आवेदन करता है उनको केवल 1 साल की एक्टिव प्रैक्टिस की नीड रहेगी, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहना है, जो कुछ टाइम पहले 3 वर्ष की कर दी थी। लेकिन एक्चुअल में क्या 3 साल की अभी भी रहेगी या 1 साल की रहेगी, इसके लिए 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच में जितने भी जो नोटिफिकेशन जारी होनी जुडिशल सर्विसेज के, उन सब के अंदर डीम्ड प्रैक्टिस का रूल लागू होगा। यानी जिस दिन वैकेंसी आती है उस दिन आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और आपकी 1 साल की ऑलरेडी प्रैक्टिस मान ली जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल 2027 से इसके बाद में जिन सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी होगा उनके लिए 1 साल की एक्चुअल प्रैक्टिस वहां पर जरूरी होगी। यानी इधर यहां तक डीम्ड प्रैक्टिस और यह है आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस। अब क्या 1 साल की प्रैक्टिस है या इसके बाद और कुछ भी करना पड़ेगा, इन सब बातों को देखने के लिए रियलिटी क्या है, 1 साल की एक्टिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो अभी डीम्ड चलेगी और बाद में रियल में होगी। इसके बाद में 1 वर्ष का उसको संबंधित जो भी स्टेट है वहां की जुडिशल एकेडमी है वहां पर ट्रेनिंग लेनी होगी। 2 साल पूरे हो गए, 1 साल फिर बचता है। इसके बाद में उसको 6 महीने तक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश या जिला न्यायालय अथवा उच्चतर पंक्ति का जो भी न्यायालय है न्यायिक सेवा के किसी सदस्य के अधीनस्थ कार्य करना होगा। और फिर बचे अगले 6 महीने, तो 6 महीने तक संबंधित उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश के अधीन वर्कशिप करनी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 साल तो अभी भी रह गए। यानी रियल में मजिस्ट्रेट की जो जॉब है, यानी न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की जो फ्रीडम है या उस एक्चुअल रूप में काम करने की बात है, वो तो अभी भी 3 साल के बाद ही मिलेगी। लेकिन 1 साल की प्रैक्टिस वाकई में प्रैक्टिस है। इसके बाद में यहां से आपकी सर्विस चालू हो जाएगी और ये 2 साल आपके ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा। तो ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अभी नया जो जजमेंट दिया है उसका प्रभाव। थैंक यू।